दोस्तों आज बात करेंगे कि नीच मंगल जो कि अक्टूबर महीने में दिनांक 20 अक्टूबर को सेनापति नीच होने जा रहे हैं, तो इसका नीचता का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, हमारे जीवन पर पड़ेगा, इस लोक भविष्य के रूप में क्या पड़ेगा। और इस बार मंगल कोई छोटे समय के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए नीच हो रहे हैं। जी हाँ, पूरे के पूरे 3 महीने के लिए मंगल ग्रह की नीच चाल का प्रभाव आपको और हमें फेस करना होगा। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे और इसकी जो तारीख रहेगी 20 अक्टूबर को, वो समय लगभग दोपहर में 2:22 का रहेगा और 21 जनवरी को ये वक्री होंगे मिथुन राशि में। इट मीन्स कि ये वापस मिथुन में जाएंगे, कर्क को छोड़ करके कर्क में ये नीच होते हैं और लगभग 3 महीने का ये समय है। अब ऐसी स्थिति में आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा? सबसे पहली बात कि सेनापति मंगल जो है हमें क्या क्या देते हैं जीवन में, क्योंकि मंगल का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है लाइफ के अंदर। और यदि अगर मंगल ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। अब जिसका मंगल स्ट्रांग होगा उसमें क्रोध गुस्सा भी ज़्यादा होगा, जिसका मंगल स्ट्रांग होगा वो साहसिक डेयरिंग पर्सनैलिटी का होगा। मंगल स्ट्रांग होगा तो वही व्यक्ति रिस्क भी लाइफ में लेते हुए आगे बढ़ सकता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मंगल ग्रह के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए, मंगल युवावस्था का कारक है, मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रधान है, तीसरे नंबर पर मंगल साहसी है, चौथे नंबर पर मंगल का चर स्वभाव है, चलायमान यानी कि, पाँचवें नंबर पर मंगल उग्र स्वभाव का है, छठे नंबर पर मंगल दक्षिण दिशा का मालिक होता है, सातवें नंबर पर पित्त प्रकृति इसकी होती है, आठवें नंबर पर रात्रि बलि होता है, नौवें नंबर पर ये सेनापति होता है, 10वें नंबर पर ये पुरुष एवं क्षत्रिय जाति का होता है। उसके बाद 10वें नंबर पर इसके जो गुण हैं उसमें विशेष रूप से साहस है। 11वें नंबर पर ये भाई को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फिर 12वें नंबर पर ये भूमि का कारक है। फिर 13वें नंबर पर ये धैर्य का कारक है। 15वें नंबर पर ये पुत्र संतान का कारक है। उसके बाद 16वें नंबर पर ये उत्साह देता है एवं सामर्थ्य देता है। फिर 17वें नंबर पर ये रक्त संबंधी बीमारियां देता है, रक्त का कारक होता है। 18 नंबर पर ये अग्नि तत्व प्रधान है। उसके बाद 19 नंबर पर ये सत्व बल है इसके अंदर है। 20वें नंबर पर ये शौर्य का कारक है, ये स्फूर्ति का कारक है 21वें नंबर पर। और आत्मविश्वास, सहनशीलता, शस्त्र संचालन, इसके अलावा ये युद्ध अभ्यास कराने में माहिर है, टेक्निकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ता है, बाहुबल ये देता है। जितने भी रिस्क फैक्टर वाले काम होते हैं उनमें मंगल का विशेष रूप से रोल होता है। जितने फौजदारी मुकदमे होते हैं उसमें मंगल का रोल रहता है। जितने भी ये पुलिस से बेल्ट से जुड़े हुए कार्य हैं इसमें मंगल का रोल रहता है। स्पोर्ट्स पर्सन जितने हैं उसमें मंगल उनका बलवान होता है तभी वो स्पोर्ट्स में आए। ये नेतृत्व देता है। ये जो विद्युत विभाग होता है यानी कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, इससे ये संचालित होता है, मंगल का ही ये काम है। अनुशासन ये देता है। ये डेंटिस्ट बनाता है। ये आपको अच्छा सर्जन बनाता है। ये जो है मसूर की दाल जो होती है इससे संबंधित कार्य कराता है। ये गुड़ से संबंधित कार्य कराता है। इसके अलावा अगर मंगल नीच हो जाए, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो ऊपर बातें बताई हैं ये भी, बहुत सारे लोगों की पता है क्या आदत होती है, स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, सोचते हैं काम की बात सुन ले। अगर आप एक वीडियो को 8-9 मिनट भी नहीं सुन सकते जो आपके लिए बनाई गई है, आपके भविष्य के लिए बनाई गई है, ठीक है आप कितने ही बिजी हो सकते हैं मैं मानता हूँ और इस समय भागदौड़ भरा जीवन है, बट 8-9 मिनट अगर आप केवल अपने लिए निकाल लो, अपनी राशि के लिए निकाल लो और सुन लो, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं वीडियो के शुरू में ही बोल देता हूँ, शुरू के 2-3 मिनट में ही बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं बाद में नहीं बोल पाता या मेरे माइंड से स्किप हो गई, वो स्टार्टिंग में कवर हो गई। क्योंकि वो चीज़ कवर तो होगी, वो पहले होगी बाद में होगी, कई बार ऐसा होता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि नीच जब मंगल हो जाए तो ये क्या करता है। एक तो ये दूसरों से झगड़े कराएगा, इसके अलावा ये लोभ देता है, तीसरे नंबर पर ये क्रोधी बनाता है, चौथे नंबर पर ये स्वार्थ की भावना उत्पन्न करेगा नीच होने के कारण, आलसी भी बनाएगा और प्रेम संबंध एवं जो गृहस्थ जीवन है उसमें दुख लेकर के आएगा। भाई बंधुओं से ये टकराव कराएगा, कलह कलेश
घर में होने लगेंगे, रक्त संबंधी विकार होने लगेंगे, अकस्मात दुर्घटना होने लगेगी, कलह कलेश होने लगेंगे, आपको तीव्र ज्वर होने लगेगा, पित्त विकार होने लगेंगे, ब्लड प्रेशर संबंधी विकार होने लगेंगे। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित होने लगेंगी। इसके अलावा मंगल तीसरे का और छठे भाव का कारक होता है, यानी कि ये तीसरा भाव दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, इसका, और ये जो छठा भाव दिखाई दे रहा है इसका स्वामी होता है, जिसमें अभी आपको राशि दिखाई दे रही होगी लिखी हुई 4 नंबर और इधर दिखाई दे रही होगी 7 नंबर। ये हैं राशियाँ, भाव हैं 3rd और 6th। अब विषय सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि 3 महीने मंगल नीच हो रहे हैं सेनापति, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई ये छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ी बात है मंगल जैसे ग्रह का 3 महीने के लिए नीच होना। अब ऐसी स्थिति में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये अब आप समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, इससे पहले का भी पार्ट महत्वपूर्ण था, अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि मंगल कहाँ नीच होगा। मंगल ये वृष राशि है, मंगल नीच होगा इधर 4 नंबर राशि में, और आपको दिखाई भी दे रहे होंगे मंगल नीच के यहाँ बैठे हुए। अब जो है मंगल ग्रह क्या लेके नीच होंगे, एक तो ये खर्च 12th हाउस के लॉर्ड होकर के, और एक यहाँ पर है 7th हाउस यानी 8 नंबर राशि है। ये 2 घर मंगल के हैं, इन 2 घर के स्वामी होकर के ये तीसरे घर में आकर के नीच हो जाएंगे कर्क राशि में। अब तीसरा घर साहस पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रगणों का होता है, सगे संबंधियों का होता है, यहाँ ये आ जाएंगे। और यहाँ आकर के इनकी चौथी दृष्टि रहेगी इधर रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में, सप्तम दृष्टि रहेगी इनकी अपने भाग्य के घर में, और अष्टम दृष्टि रहेगी इनकी शनि की राशि कुंभ के ऊपर और शनि के ऊपर कैरियर के घर में। अब यहाँ पर विषय शुरू होता है फल का। पहला पॉइंट जो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, भूमि, वाहन, मकान, ज़मीन जायदाद, इसका जो सुख होगा इसमें कमी आएगी, और विशेष रूप से आपके छोटे भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। दूसरा पॉइंट, आपके पितृ सुख में कमी आएगी, आप ऐसा काफ़ी महसूस करेंगे इन 3 महीनों में। तीसरा पॉइंट, आपको व्यवसाय में अड़चनें फेस करनी पड़ेंगी, ये आपको 100% कह देना चाहता हूँ। 4th पॉइंट, आपको व्यवसाय में अस्थिरता व साथ में पितृ सुख में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ से इनकी दृष्टि व्यवसाय पे भी जाएगी और कष्ट रोग चोट के भी घर पे जाएगी, यानी कि ये खर्च को लेकर के नीच हो रहे हैं, खर्चे भी बहुत कराएंगे और दाम्पत्य जीवन को तो डिस्टर्ब कर देंगे, मैरिज लाइफ ठीक से नहीं चल पाएगी, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। मतलब आपके वैचारिक रूप से मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, ऐसा ग्रह गोचर मुझे यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चोट आदि का भय बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाइएगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। और मंगल ग्रह इधर देख रहे हैं इस राशि को, यानी कि चौथी दृष्टि से नीच होते हुए, तो आपको अपने विशेष रूप से रोग चोट शत्रु बाधा को, इन सब चीज़ों को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा, गुप्त शत्रु से ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मैंने मंगल के रोग आपको स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो के में, वो एक बार फिर से सुन लेना बैक जाके, उस प्रकार के रोग आपको परेशान करेंगे। तो ये है आपका ग्रहफल। फिर आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा। नमस्कार।